Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. We have completed the second chapter of 12th class, that is sexual reproduction in flowering plants. जितने भी इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, फॉर्मेशन ऑफ एंथर, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So first of all, if we are talking about the humans, then we use two terms for the humans, that they are unisexual and show a sexual dimorphism. Unisexual mean that male and female are different. जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग हैं और हम उनको easily recognize कर सकते हैं. We can distinguish between a male and female of a species and that is known as the sexual dimorphism. किसी भी species के मेल और फीमेल को अगर हम लोग differentiate कर सकते हैं, easily recognize कर सकते हैं, तो उसके लिए एक term use करते हैं, that is sexual dimorphism. ह्यूमन बींग्स की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, उस रिप्रोडक्टिव स्टेज में वेरियस फेजेस आते हैं या वेरियस स्टेप्स आते हैं. तो फर्स्ट है दैट इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. पहला जो स्टेज आता है ह्यूमंस की रिप्रोडक्टिव स्टेज में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में, वो है गैमेट्स का बनना. अगर हम लोग मेल की बात करेंगे देन इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस and in the females it is known as oogenesis. Spermatogenesis mean that is the formation of the male gamete, that is sperm, and in female the formation of ova, or we can say ovum, or egg, that is the female gamete, and the process is known as oogenesis. तो जो पहला स्टेप है वो क्या है? गैमेट्स की फॉर्मेशन. सेकेंड इज इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मीन दैट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. जो मेल गैमेट का ट्रांसफर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन. द थर्ड फेज इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी. जब गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज नोन एज जाइगोट. तो जाइगोट क्या है? इट इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, और एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और इस सिंगल सेल से क्या है? लाइफ की शुरुआत होती है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ की जो इनिशिएशन है, स्टार्टिंग है, वो सिंगल सेल से होती है एंड दैट इज नोन एज जाइगोट. अब जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन शुरू होती है. जाइगोट बन जाएगा फैलोपियन ट्यूब में. अब वो क्या करेगा? यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा, लेकिन साथ साथ में जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू हो जाएगी और उस डिवीजन को हम टर्म देंगे, दैट इज क्लीवेज. तो क्लीवेज का मतलब क्या है? डिवीजन. किसके अंदर डिवीजन हो रही है? जाइगोट में. नाउ दिस जाइगोट इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. इस जाइगोट को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो. जाइगोट जब उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो. अब जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाएगा. ठीक है, यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाएगा और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज इम्प्लांटेशन. एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन द वुमन इज नोन एज प्रेग्नेंट. जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तभी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी और उस वुमन को कहेंगे दैट द वुमन इज प्रेग्नेंट. एंड आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जैसे यूट्रस पे जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो, अब यहाँ पर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी. जो यूट्रस की वॉल है और जो फिटस है उसके बीच में एक कनेक्शन होगा एंड दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा. और वी कैन से एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मदर को अपने बेबी के साथ कनेक्ट करता है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लेसेंटेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा.
नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, प्लेसेंटा बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में 3 जर्म्स बनेंगी, ठीक है, 3 जर्म्स लेयर बनेंगी। आउटर इज नोन एज इक्टोडर्म, इनर इज नोन एज इंडोडर्म एंड द मिडल वन इज नोन एज मेसोडर्म। तो दीज आर द 3 जर्म लेयर्स, और ये जर्म लेयर्स क्या करेंगी, बाद में ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगी। तो स्टार्टिंग में 3 जर्म्स लेयर बनती हैं एंड दैट इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। और ये जो जर्म लेयर्स हैं दैट इज आउटर, देन मिडल एंड इनर। ये तीनों जर्म लेयर डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं। लाइक जो इक्टोडर्म है, इट यूज टू फॉर्म द ब्रेन एंड ऑल दैट, ठीक है। इंडोडर्म है, ये किडनी, लीवर, इन सब की फॉर्मेशन करता है। मेसोडर्म है, ब्लड वेसल्स और जो लिम्फ नोड्स है, इन सब की फॉर्मेशन करता है। तो ये भी हम लोग क्या है डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब इन तीनों लेयर्स से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। एंड द लास्ट इज पार्चुरेशन, दैट द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जब डेवलप हो जाता है फिटस, फुली डेवलप हो जाता है, अब टाइम आ गया है उसका अपनी मदर की बॉडी से बाहर निकलने का, एंड दैट इज नोन एज द पार्चुरेशन। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, जिसमें से कुछ जो स्टेप हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं। जो ये फेजेस है कुछ क्या है, दोनों में होंगे, लाइक गैमेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में होगा। इंसेमिनेशन में दोनों की रिक्वायरमेंट है, एंड द फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये फेजेस होंगे। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बन गया है, और जाइगोट बनने के बाद से जब एक फुल्ली फॉर्म्ड, फुल्ली डेवलप्ड फीटस बनता है, तो वो जो टाइम पीरियड है जाइगोट से लेकर एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। उसको हम टर्म देते हैं दैट इज गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब है जाइगोट से लेकर, जाइगोट बन गया, उससे लेकर जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, कितना टाइम लगेगा जाइगोट से फिटस बनने में, उसको कहेंगे गेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमंस में ये यूजुअली 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो ये क्या थे, दीज आर द डिफरेंट फेजेस। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फर्टिलाइजेशन and the other topic which are there in the human reproduction. So if we are talking about the male reproductive system, then the primary sexual organ is testis. Why it is known as primary sexual organ? Because जो testis है वो gametes की formation करता है और हार्मोन की फॉर्मेशन करता है। मतलब बॉडी का वो ऑर्गन जो मेल गैमेट भी बनाता है और सेक्सुअल हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, दे आर एपिडाइडमिस, द हाईली कोइल्ड ट्यूब, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कोपर्स ग्लैंड, ठीक है। फिर कुछ डक्ट हैं, डक्ट, दीज आर द ट्यूब्स लाइक वास डिफरेंस and urinogenital tract and external genitalia, that is penis. So one by one we will discuss about these organs. So first of all, the primary sex organ, that is testis. Testis पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है, टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग रहती है एंड दैट इज नोन एज स्क्रोटम। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द मेल, मेल के अंदर एक पेयर प्रेजेंट रहता है टेस्टिस का, और ये जो टेस्टिस है दीज आर कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम, ठीक है। तो 2 पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे जो क्या कहलाएंगे, स्क्रोटम कहलाएंगे, और इस स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। 2 स्क्रोटम को डिवाइड करने वाली जो वॉल होती है दैट इज द स्क्रोटल सेप्टम, ठीक है, स्क्रोटल सेप्टम। सेप्टम का मतलब वॉल जो 2 स्क्रोटम को डिवाइड करती है, ठीक है।
अब जो टेस्टिस है यूजुअली एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कब तक? जब एक एम्ब्रियो अराउंड 7 मंथ का होता है, ठीक है। जब एक एम्ब्रियो 7 मंथ का है इनसाइड हिज मदर, उसकी मदर की बॉडी में जब एक एम्ब्रियो बना है, 7 मंथ का एम्ब्रियो है, तब तक क्या है, जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में रहेगा। लेकिन आफ्टर द 7 मंथ ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, और इसकी पोजीशन हो जाती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और क्यों होता है डिसेंट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये जो स्क्रोटम है वो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को। क्यों? क्योंकि गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए जो टेस्टिस की पोजीशन होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अब जो टेस्टिस एब्डोमेन से एक्स्ट्रा एब्डोमेन में आता है, एब्डोमेन से बाहर आता है, डिसेंड होता है थ्रू द कैनाल दैट इज नोन एज इंग्विनल कैनाल, ठीक है। एक कैनाल के जरिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से एक्स्ट्रा एब्डोमेन आता है और उसको कहते हैं इंग्विनल कैनाल। नाउ दिस टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है इसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, कि ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में अपनी पोजीशन को स्टेबल रखे, तो उसकी पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज ग्यूबरनैक्यूलम। क्या बोलते हैं उसको? ग्यूबरनैक्यूलम, जो टेस्टिस की पोजीशन को मेंटेन रखता है इनसाइड द स्क्रोटम। अब यहाँ पे क्या है, इस ग्यूबरनैक्यूलम के साथ साथ स्पर्मेटिक डक्ट भी होता है जो इसकी पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इस स्पर्मेटिक डक्ट से क्या निकलता है? वास डिफरेंशिया निकलता है, जो ये ट्यूब है, ठीक है। साथ साथ में ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स है, आर्टरीज हैं और नर्व सप्लाई है। नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल्स, वास डिफरेंस, ये कहाँ से निकलता है? स्पर्मेटिक डक्ट से निकलता है, ठीक है। अब जो स्क्रोटम है ये क्या करता है? लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मसल्स भी होती हैं। सो दे आर द डार्टोज मसल्स एंड द क्रीमेटर मसल्स, ठीक है। जो क्रीमेटर मसल्स हैं और डार्टोज मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं स्क्रोटम में, रिलैक्सेशन करवाती हैं, जिसके कारण क्या है कि जो टेस्टिस को सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए। दिस इज द कैविटी, ठीक है। यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं दैट इज नोन एज द वेजाइनल सिलम। इसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल सिलम बोलते हैं, जिसमें टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज टिश्यूज आर नोन एज हाइड्रोकोल, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये टेस्टिस है, इसके बाहर से एपिडाइडमिस, देन वास डिफरेंस, ठीक है। दीज आर द क्रीमेटर मसल्स, दीज आर द डार्टोज मसल्स, ये ग्यूबरनिकुलम है, ये स्पर्मेटिक कोड है, ये इंग्विनल कैनाल है। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या था? दिस इज अबाउट द फेजेस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड अबाउट द स्क्रोटम। स्क्रोटम वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। तो अब रह गया टेस्टिस का डायग्राम, डिटेल डायग्राम, ठीक है। टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जिसमें टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस एंड अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मेल reproductive system. So that's it for today. Thank you. If you like my video, then please share and subscribe my channel.